मेरठ में इन दिनों एक शादी सुर्खियों में है। एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके कुछ परिजन हैं जो कि इस शादी के विरोध में हैं। कुछ हिंदू संगठन भी इस शादी के विरोध में हैं। लड़की के चाचा हमारे साथ हैं, पूछते हैं पूरा मामला क्या है। सर, क्या है पूरा मामला? सर, हम ये लड़का मामला है, हम उसके खिलाफ हैं। इन्होंने लड़की को जाल में फंसाया, कैसे फंसाया तो वही जाने। तो पकड़ कर लाओ, वो तो पुलिस बुलाया, पकड़ कर लाएगी उसे। वो तो वही बताएगी धर्म पर तो करवाया क्या नहीं करवाया। एक इसमें राजी हुआ है, उसका जीजा, लड़के का जीजा। वो सारी चाल उसी की है। उसे गाड़ी भी खरीद कर दे रखी है, फ्लैट भी खरीद कर दे रखा है, स्कूटी खरीद कर दे रखी है। तो प्रेमचंद जी, आप लड़की के चाचा हैं, तो लड़की के आपके अलावा और कौन कौन है घर में? और लड़की के घर में, उस लड़की के घर में 2 बहनें, भाई कोई है नहीं, माँ है बस। अच्छा। हाँ, सामने कंप्यूटर का काम करता है लड़का, उससे आने जाना उसका धीरे धीरे उसमें हो गया। पता नहीं क्या जाल फैला, क्या नहीं फैला, क्या करा। अब मुझे जान से मारने, मुझे धमकी मिल रही है। आपको जान से मारने की हाँ, धमकी मिल रही है? हाँ जी। क्या कह रहे हैं, कौन दे रहा है धमकी? गौरव ने सुबह फोन करा मेरे पास, धमकी दी में जान से मारने की। तो क्या मुस्लिम लोग हैं सारे इसमें पीछे, या कुछ संगठन है? क्या कहना है इसमें आपका? मुस्लिम होंगे सारे, जब मुस्लिम से तैयार है, लड़की मारने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है मारने। अच्छा। हाँ, समझा लिया, बैठा के समझने को तैयार नहीं है। क्या करे बताओ। तो आपने शिकायत दर्ज कराई इसकी? हाँ जी, कराई मैंने। क्या मुकदमा दर्ज कराया आपने? मैंने तो धर्म पड़ का कराया जी, अखबार में भी आज। कि लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके दिमाग में क्या बढ़ा, कैसा मतलब घुमाया, कैसा बिठाया, कि कौन कौन इसके पीछे है, उनकी जांच होनी चाहिए। क्या चक्कर है, सामने निकल कर आना चाहिए ना, क्या वजह है। धर्म पड़ता कि वो बौद्ध धर्म की बात कर रही है, हमारे भाई बौद्ध धर्म नहीं थे, हम बौद्ध धर्म नहीं है, तो कैसे बन गए बौद्ध धर्म। तो लड़की बौद्ध धर्म में है और लड़की ये शादी करना, आपको कब पता लगा कि लड़की शादी करना चाहती है? रिलेशन तो मुझे हम 6 महीने से पता था, लेकिन मैंने से एक बार डाटा भी था लड़की को। उसने कहा था ना, चाचा कोई ऐसा काम नहीं करने जिससे तुम्हारी बदनामी हो। अब मुझे 15 दिन पहले पता चला था ये शादी कर रही है, जैसे मैं रोज में हूँ। कब है शादी? 13 फरवरी की। 13 फरवरी की शादी है। हाँ, कल इसकी सगाई भी थी जो आपने रुकवाई? वो रुक गई, वो आज सगाई थी, वो रुकवाई वो इसकी। अच्छा। हाँ, नहीं आप हम तो हिंदू में कर लिया, हम अब तैयार हैं, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तेरी प्रॉपर्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमें मतलब, ना हमें कुछ चाहिए। हम तो चाहते हैं अपनी इज्जत बचा। और तेरे भाई, तेरे पिताजी की इज्जत तूने मट्टी में मिला दी। इतना सज्जन आदमी था, वो नौकरी करता था LIC में बताया। क्या इज्जत है उसकी, आज मुँह 2 बार थूक रहे उसके मुंह पे, मरने के बाद बेचारे के। तो लड़की कह रही मैं तो बालिग हूँ, मैं तो शादी कर सकती हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो मैंने थोड़ी करा वाले का, तो हिंदू लड़कों में करना। तो किसी कूड़ा चुकने वाले से कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम कब मना करे तो नाबालिग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़की मान रही है? लड़की मानने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल अब मुकदमा दर्ज करा दिया, इसके बाद आगे और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई क्या बताओ नहीं। तो हिंदू संगठन के नेता भी हैं जो इसके विरोध में मामले के। क्या नाम सर आपका? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। सचिन भाई, आप भी इस शादी का विरोध कर रहे हैं, क्यों शादी का विरोध कर रहे हैं इसको? विरोध नहीं होने नहीं देंगे। अच्छा। विरोध तो ये होता है कि थोड़ा बहुत करके घर बैठ गए, हम तो होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि ऐसे अगर हम अपनी बहन बेटियों को इन विधर्मियों के, जिहादियों के हाथों में देते रहेंगे, तो कल को आज नंबर उसका है, कल को मेरी बच्ची का आएगा। ये कोई शादी थोड़ी हो रही है, ये तो समाज में, हमारे हिंदू समाज में, समाज को तोड़ने के लिए, हमारे धर्म को तोड़ने के लिए ये विधर्मी इस काम पे कर रहे हैं। योजना के तहत हो रहा है काम। हिंदू लड़की है, गंगानगर की रहने वाली बच्ची है वो। उसके पिताजी का देहांत 3 साल पहले हुआ, भाई उसके है नहीं। जिस घर में पुरुष ना हो, कितनी दिक्कतें होती हैं उस घर में। पैसा प्रॉपर्टी पिताजी छोड़ गए, 10, 12, 15 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। उस संपत्ति को कब्जाने के लिए लव जिहाद में इस लड़की को फंसाया गया। इसके लड़की के घर के ठीक सामने एक डॉक्टर का क्लिनिक, उस क्लिनिक के पे जो है इसकी बहन लड़के की जो है वो काम करती थी। ये भी, इसका भी आना जाना क्लिनिक पे था। वहीं से इसने, हिंदू एरिया पूरा, वहीं से इसने टारगेट किया इस लड़की को। 6 साल पहले इसको लव जिहाद में फंसाया। और मुझे ये भी लगता है कि इसके जो लड़की के पिताजी हैं, वो हार्ट अटैक से डेथ हुई है उनकी 3 साल पहले। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये बातें पता लग गई थी, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें जो शादी पैराडाइज मंडप में हो रही है, जिस मंडप में 13 फरवरी को शादी की जा रही है, उसी के 2 कार्ड छपवाए गए। एक कार्ड हिंदू लड़की के द्वारा छपवाया गया, उस पर साहिल नाम, जो मुस्लिम लड़के ने अपना जो है छपवाया, उस पर जो है सावेज राणा। तो एक देखिए, कार्डों पे भी जो है धोखा, छल कपट। और इसमें शादी तो 13 तारीख, सगाई 9 तारीख की कल कैंसिल हुई है मेरठ में, जो सगाई होनी थी। अब शादी 13 फरवरी की जो है वो कैंसिल होगी पैराडाइज मंडप में। उसके अलावा 15 तारीख का रिसेप्शन जो रखा गया था, उसको जो है कैंसिल कराएंगे। उसके साथ साथ लड़के के सगे चाचा ने FIR कराई है
उसमें जो है FIR जो धर्मांतरण लव जिहाद में हुई है उसमें लड़के को लाया जाए, पूछताछ की जाए, ये कहाँ से षड्यंत्र चल रहा है। छांगूर बाबा का जो गैंग है लव जिहाद का, जो 1-1 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग विदेशों से होती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट निकलेगा, लड़के से अगर ढंग से जांच होगी। और मौलाना मदनी जो देवबंद वाले हैं, उन जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। ये पूर्ण तरीके से लव जिहाद है। और इस लव जिहाद को, ठीक है वो बालिग है, लेकिन ये जो ड्रामा हो रहा है ये क्या है? अगर वो बालिग है तो जो मेरठ में उसने DM को जो एप्लीकेशन दे रखी थी, 45-60 दिन का समय होता है शादी करने के लिए जो मिलती है अनुमति, वो अभी अनुमति DM साहब ने नहीं दी है। जब DM साहब ने अनुमति नहीं दी तो शादी की अनुमति दी किसने? भाई अनुमति का प्रोसीजर है लव जिहाद धर्मांतरण का जो कानून लड़की तो कह रही है कि मैं बौद्ध धर्म से हूँ और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। लड़की अगर बौद्ध धर्म से है तो परसों ही उसके घर में जागरण हुआ है। हिंदू रीति रिवाज से हिंदू की मूर्तियों की जो है, हमारे भगवानों की मूर्ति की पूजा पाठ क्यों कर रही है अगर बौद्ध धर्म से है तो? और लड़की की वीडियो है हमारे पास, दे देंगे आप। झूठ बोल रही है। अरे आप ये देखो, वो थोड़ी बोल रही है, वो तो बुलवाया जा रहा है, उसका माइंड वॉश कर रखा है। लव जिहाद में कैसे पता नहीं कहाँ कितनी जो है मस्जिदों में, मदरसों में ले जाके इसको, लड़की को क्या कराया, क्या खिलाया, क्या पिलाया, ये लड़का बताएगा ना, इससे पूछताछ होगी। इस समय तो लड़की के जो चाचा का पूरा परिवार विरोध में, केवल लड़की और उसकी मजबूरी है माँ की जो सपोर्ट कर रही है। आप क्या चाहते हैं इसमें FIR जो हुई है लड़की के सगे चाचा ने कराई है, उसमें लड़के को लाए, पूछताछ करें उससे, और पूरा यहाँ से लेके जहाँ तक भी ये लव जिहाद का रैकेट है, उस रैकेट के अंदर जो है खुलासा हो, ये लड़का जो है मतलब क्यों फंसाया इस लड़की को और करना क्या चाहता है। कल को ये लड़की ब्रीफकेस में मिलेगी, मर जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का? कौन लेगा चीज की जिम्मेदारी की कल को ब्रीफकेस में नहीं मिलेगी मरने के बाद? तो फिलहाल ये हिंदू संगठन के नेता हैं और उसके लड़की के चाचा भी थे, जो कि FIR दर्ज करा चुके हैं इस मामले के खिलाफ कि ये शादी ना हो। और हिंदू संगठन भी ये कह रहे हैं कि इस शादी को हम होने नहीं देंगे, जबकि लड़की कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से इस शादी को कर रही हूँ। जिस शादी पर विवाद चल रहा है वो लड़की हमारे साथ मौजूद है इस समय। तो गुड़िया, क्या पूरा मामला है और आप क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं? शादी की क्या तैयारी थी पहले? सर मेरी शादी की पूरी तैयारी थी। मैं शाहवेज को पिछले 6 साल से जानती हूँ। मेरा और शाहवेज का परिवार दोनों ही शादी के लिए राजी थे। 13 फरवरी को हमारी शादी बौद्ध रीति रिवाज के तहत होने वाली थी, मगर लोगों ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ के इसको बिना मतलब का तूल दे दिया है। लोग मेरे को मेरे फोटोज से, मेरे नाम से ट्रोल कर रहे हैं, जिसको मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को बहुत समस्या हो रही है इस चीज़ से। जो वो कह रहे हैं 2 तरह के कार्ड छपवाए थे, एक हिंदू रीति रिवाज से, एक मुस्लिम से, उसमें नाम भी दोनों का अलग है, लड़के का जो नाम है। सर दोनों कार्ड छपवाने का रीजन सिर्फ यही था क्योंकि शादी मेरे अकॉर्डिंग होनी थी, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये सजेशन मेरी मदर का ये था कि जब हम शादी अपने अकॉर्डिंग करें तो हम उसका नाम बदल के निकनेम साहिल रख लेते हैं। सिर्फ यही रीजन था कार्ड पे अलग अलग नाम रखने का। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने मेरे से कोई चीज़ छुपाई है या उसने मुझे नहीं बताया। मेरे पूरे परिवार को, मेरे को, सबको पता है कि वो, उसका नाम, असली नाम शाहवेज है और वो मेरे साथ नाम छुपा के उसने दोस्ती नहीं की है। आपके चाचा भी विरोध में है, वो FIR तक कराने चले गए? सर एक्चुअली कल मेरे चाचा से जो है मेरा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो उनको सिर्फ यही समस्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है क्या नाम हमारे बच्चों के नाम कर दो। जो इसके लिए मैंने मना कर दिया, तो वो इस चीज़ के लिए विरोध में सामने आके खड़े हो गए हैं कि अगर प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के नाम नहीं करोगे तो हम तुम्हारी इस चीज़ का विरोध करेंगे। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो वो मेरे को रास्ते में रोकते हैं, बोलते हैं अपनी मम्मी से बोलो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम करें, हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ, हम वैसा कर देंगे तुम्हारे साथ। अच्छा, अब जो विरोध हो रहा है उससे शादी पे क्या फर्क पड़ा है फिर इस पे? सर ये लोग इतनी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि डायरेक्टली रिजॉर्ट वाले को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने शादी की बुकिंग कैंसिल नहीं कराई तो हम आपके यहाँ पे तोड़फोड़ करेंगे। रिजॉर्ट वाला डर के मेरे को फ़ोन करा कि मैम अपने पैसे वापस लेके चले जाइए, वरना ये लोग मेरे को यहाँ पर तोड़फोड़ करने की धमकी दे रहे हैं। तो सगाई आपकी होनी थी 9 तारीख को, जो हुई या नहीं हुई वो? सर वो सगाई भी इस रीज़न से नहीं हुई है। 9 तारीख को मेरी सगाई होनी थी, मगर 8 तारीख को शाम के टाइम मेरे पास मैनेजर का फ़ोन आता है। उसने मेरे को बोला कि मैम हमें भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप अपना अमाउंट रिटर्न कर लीजिए। अब मैं एक रात के अंदर ये अरेंजमेंट सारे कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ? तो मजबूरन मेरे को शादी हटानी पड़ी। तो आपको जो धमकियाँ आ रही हैं और जो शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए क्या आपने कंप्लेंट करी कोई इसमें? हाँ, उसके लिए मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की है। कहाँ पर क्या कंप्लेंट की है? गंगानगर थाने में मैंने अपने बिहाफ में कंप्लेंट रजिस्टर की है। मैंने उसमें बताया कि जैसा मामला उछाला जा रहा है कि इस चीज़ को ना एक हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखा जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। और मैंने अपनी एप्लीकेशन में ये भी बताया है कि मैं और मेरी फैमिली रेडी है। मेरे घर पे इवन गेस्ट भी आए हुए हैं शादी के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा परिवार राजी नहीं है। मेरे सारे लोग, सब रिश्तेदार, सब राजी। सिर्फ मेरे चाचा को प्रॉपर्टी का लालच है, इसीलिए वो उसको विरोध कर रहे हैं। तो अब आगे क्या कदम है, क्योंकि शादी नहीं होने दे रहे हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं, तो अब आगे क्या कदम आपका? सर आगे कदम क्या सर, मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं बालिग हूँ। मेरा संविधान मेरे को राइट देता है और मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ। सर शादी तो मैं शाहवेज से ही करूँगी। वो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म को मानती हैं आप, लेकिन जो अभी घर में जागरण था, हिंदू रीति रिवाज से भी जो है आप चलती है।
सर ऐसा कुछ नहीं है सर, एक्चुअली क्या है कि मेरी मदर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेती हैं कभी कभी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि मतलब हम भले ही हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो तो हमारी इच्छा है ना कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हम किसको फॉलो नहीं कर सकते, हमारी मर्जी, हम किसी भी रूल्स को, किसी भी अपने मतलब बड़े को, गुरु को मान सकते हैं, उनके आधारों पर चल सकते हैं। तो 13 फरवरी को शादी होगी। अभी 13 फरवरी को शादी हटा दी गई है सर। मैं शादी करूँ तो करूँ कहाँ से, मैं इतनी जल्दी मैनेजमेंट कैसे करूँ? जब ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, धमकी भरे फोन कर रहे हैं, तो मैं इतनी जल्दी मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगी। पुलिस से कुछ आश्वासन मिला आपको? नहीं, जो आपने तहरीर दी है वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ उस पे? बस पुलिस वैसे मेरी हेल्प कर रही है कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, और कहीं जाने में कोई परेशानी है या मेरे को कोई परेशान कर रहा है, उसके लिए पुलिस मेरे सपोर्ट में है। देखिए पीड़िता का कहना, जो लड़की है उसका कहना है कि धमकी भी मिल रही है, शादी फिलहाल कैंसिल हो गई है क्योंकि इंतजामात एकदम से कैसे करे, लेकिन फिलहाल परेशान है जो लड़की है और कह रहे हैं कि सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम का मामला बना दिया गया है। ये बौद्ध धर्म से शादी करना चाहती थी, लेकिन हिंदू धर्म के लोग और खासकर जो इनके चाचा हैं वो इनकी शादी का विरोध कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।